बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के लेसन 2 को डिस्कस करेंगे जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मुतल्लक है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स मींस कि आपने कोरल ड्रा का जो डिज़ाइन है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, उनको आपने पेज के आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कैसे करना है। मैं Z प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से। जूम कमांड मेरी एक्टिव हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करता हूँ, मार्की क्रिएट करता हूँ, तो ये मेरा जो पोर्शन था वो जूम हो चुका। अब मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ ताकि पिक टूल एक्टिव हो जाए। अब देखें यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से पकड़ के आप जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे माउस को ड्रैग करके किसी भी पोजीशन पर ले जा सकते हैं। ये तो मूवमेंट का आसान तरीन तरीका था। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने इसको किसी खास जगह पे लगाना है, लेट्स सपोज कि हम इस कॉर्नर पे इसको लगाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसके करीब लाऊंगा, ये देखें ये एक मैग्नेट की तरह जो है वो इन दो गाइडलाइंस को चिपकने की कोशिश करेगा। मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा साइड पे रख के और Z प्रेस करता हूँ, जूम आ गया और इस एरिया को मैं जूम कर लेता हूँ। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं आप अब नोट करें, ये देखें जैसे ही मैं इसके करीब लेके आता हूँ ये इन कॉर्नर्स को, इन गाइडलाइंस को पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखें ये पकड़ रहा है। ये कैसे हुआ है ये मैं अभी आपको बताता हूं कि ये गाइडलाइंस को इसने स्नैप किया है। स्नैप क्या है, आप व्यू मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्नैप टू की ऑप्शन मिलेगी और यहाँ पे ये स्नैप टू गाइडलाइंस जो है वो चेक किया हुआ है। फिर अब ये गाइडलाइंस जहां पे होंगी ये उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। देखिए अगर मैं इस तरफ मूव करता हूं तो इस गाइडलाइन को पकड़ता है, अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो ऊपर वाली गाइडलाइन को ये पकड़ता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको जो है वो अपने पे डिज़ाइन में एक्यूरेसी जो है वो क्योंकि एक मैटर करती है, और ये जो स्नैपिंग का ऑप्शन है इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को एग्जैक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं गाइडलाइंस की मदद से। मैं एक दफ़ा जूम करता हूँ ताकि ये स्क्रीन को मैं सामने ला सकूं, पिक टूल, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो आपको स्नैपिंग का अंदाजा होना चाहिए कि स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू पेज, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स, और ये क्या चीज़ें होती हैं। बेस लाइन, ग्रिड बेस लाइन्स को स्नैप करना, डॉक्यूमेंट ग्रिड को स्नैप करना, और स्नैप टू ऑब्जेक्ट और स्नैप टू पेज। अब हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मूवमेंट यानी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का और एक और भी तरीका है कि आप जो है एरो कीज से लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम इसको जो है वो मूव कर दें। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट जो है वो कंसिडरेबल है कि जब आप मूव करते हैं तो इसकी मूवमेंट आप नोट करें बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। इस मूवमेंट को हम नजिंग बोलते हैं। देखें नजिंग क्या है। नजिंग एक तो नॉर्मल नजिंग होती है, यानी जो जंप ये लगाएगा जब हम एक दफ़ा एरो की प्रेस करेंगे, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कोई भी, तो उस जंप को हम नजिंग बोलते हैं। तो नजिंग एक तो नॉर्मल होती है, एक सुपर नजिंग होती है और एक माइक्रो नजिंग होती है। 3 किस्म की नजिंग होती है। अब यहाँ पे मैं पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक नजिंग डिस्टेंस का ऑप्शन मौजूद है, जिसकी मदद से आप इस नजिंग डिस्टेंस को ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूं कि ये 1 इंच जो है, 1 इंच जो है वो अब नजिंग है। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करके ये देखें मूव करता हूं तो 1 इंच ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट, राइट जो भी आप प्रेस करेंगे वो 1 इंच मूव करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने इसकी नजिंग प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा कर दिया है, 1 इंच कर दिया है। अब इसमें
सुपर नजिंग और माइक्रो नजिंग किस वक्त अप्लाई होंगे? जब हम इस रूलर पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शंस का आ जाएगा। इसमें यहां पे देखें नज अभी 1 इंच और सुपर नज जो है वो 2 टाइम्स ऑफ इंच, यानी इंच का दुगना, यानी 2 इंच हो जाएगा। और माइक्रो नजिंग 1 इंच डिवाइडेड बाय 2 के ये आधा इंच जो है वो मूव करेगा। अब ये तीनों सेटिंग्स जो हैं वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह काम को आगे फ्लो को चलाते हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा ओके कर देता हूँ इन सेटिंग को। अब सुपर नजिंग और माइक्रो नजिंग ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? देखिए, जब आप शिफ्ट के साथ, जब नॉर्मली इसको आप एरो की यूज करेंगे तो ये नॉर्मल नजिंग होगी, लेकिन जब शिफ्ट के साथ इसको मूव करेंगे तो ये सुपर नजिंग, ये देखें 2 टाइम्स ज्यादा जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा है, और साथ में एरो का कॉम्बिनेशन बनाना, एरो कीज का। और जब आप इसको कंट्रोल के साथ मूव करेंगे तो ये देखिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता, इसको माइक्रो नजिंग बोलते हैं। नॉर्मल नजिंग, सुपर नजिंग और माइक्रो नजिंग, इस सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक और चीज क्लियर करता चलूं कि एक ऑब्जेक्ट को रीसाइज कैसे करना है। देखिए, यहां से आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो ये ग्रिप्स इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। तो अगर आप इस ग्रिप से इसको मूव करेंगे और ये इस तरह रीसाइज हो जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ और इस तरह वाई एक्सिस की तरफ, ये इसको रीसाइज करने का तरीका है। और अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के क्लिक करेंगे तो ये एक्स और वाई दोनों साइड्स पे, ये लेंथ विड्थ दोनों साइड से ये जो है वो रीसाइज होगा। अब स्टूडेंट्स, एक मूविंग के हवाले से एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपने इसको पेज पे कैसे मूव करना है। देखिए, यहाँ पे पेज पे एक्स और वाई लोकेशंस होती हैं। जब भी हम इसकी मूवमेंट करेंगे एक्स और वाई की तरफ की साइड पे होंगी। कैसे होंगी? देखिए, यहाँ पे अगर मैं, आप नोट करें, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के अंदर 6 इंच और 7 इंच, यानी x 6 इंच और 7 इंच। अब अगर मैं इसकी x जो है वो 3 की वैल्यू देता हूं तो आप नोट कीजिएगा ये x इधर से 3 और इधर से 7 पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। देखें, अगर मैं इसको 0 0 कर देता हूं तो ये इस कॉर्नर पे आ जाएगा 0, और इसको भी 0 कर देता हूं तो इसका सेंटर पॉइंट जो है वो इस कॉर्नर पे आ गया, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर जो है इस पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अगर हम इस तरफ मूव करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एरो की से इस तरफ मूव करता हूं, आप ऊपर प्रॉपर्टी में नोट करें कि यहाँ पे x वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, और अगर मैं अप एरो की प्रेस करता हूं तो आप देखें y वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो x और y एक्सेस का भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर एक पेज के ऊपर हमने एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है तो हमें उसकी x और y वैल्यू का भी अंदाजा होना चाहिए कि वो क्या है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शंस है, वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते चलते हैं। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करता हूं ताकि ये मेरा पेज जो है वो मेरे सामने आ जाए। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी आप सिलेक्ट करके इसकी मूवमेंट उसी तरह सुपर नजिंग और माइक्रो नजिंग की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने अपने इस ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट के या इस पेज के बिल्कुल सेंटर में मूव करना है तो एक तो x और y वैल्यू हमें अंदाजा होना चाहिए वो क्या है, और सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे आप जो है वो इसको अरेंज मेन्यू के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन मिलेगी। इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये है कि अगर सेंटर ऑफ द पेज आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ द पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है, मैं P प्रेस करता हूं तो ये सेंटर ऑफ द पेज आ गया ये ऑब्जेक्ट।
पेज के बिल्कुल सेंटर में। तो ये अरेंज ऑप्शन की अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटर टू पेज हॉरिजेंटली, सेंटर टू पेज वर्टिकली, ये दोनों करेंगे तो ये सेंटर ऑफ द पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल ये फासला होता है और वर्टिकली ऊपर की तरफ वो मूव करता है। इसी तरह अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का डायलॉग बॉक्स भी है, ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर मूवमेंट का, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को मूव करना सीखा और इसको रीसाइज करना सीखा। हमने ये सीखा कि नजिंग क्या चीज़ है, नजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये एक चीज़ डिस्कस की। और उसके बाद हमने नजिंग की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि नजिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है और कहाँ से ये नजिंग, सुपर नजिंग क्या है, माइक्रो नजिंग क्या है, और सुपर नजिंग शिफ्ट से आएगी, माइक्रो नजिंग जो है वो कंट्रोल से आएगी।